नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ और कुछ नई इत्तलाआत भी देने जा रहा हूँ। जो हंगामा आ रही है बंगाल में क्या हो रहा है और किस तरह ABVP के नौजवान जो लोग शरीक हो रहे हैं उनकी जहन साजी कर रहे हैं, उनको डराने और गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं तलबा को लेकर के। और निर्भया केस में इस वक्त आज सुनवाई हुई है और तरमीमी बिल को लेकर के भी आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उस पर स्टे ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि उसने जो है मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। और ममता बनर्जी की रैली में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ करके आ रही है हर दिन उनके इसमें, और बहुत सारी ख़बरें हैं। उधर उत्तर प्रदेश में महसूस किया जा रहा है कि ख़ुद BJP मेंबरान असम्बली वो जो है ख़ुद योगी हुकूमत से परेशान हो गए हैं। ऐसी कुछ ख़बरें निकल कर के सामने आ रही हैं, वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और इसी तरह हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर ज़रूर वो अफराद जो अभी तक सीधी बात से इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे हैं उनको सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के मुसलमान और यहाँ के कायदीन क्या अभी तक एहतिजाज नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे मुल्क में NRC को लेकर के और CAB को लेकर के हालात ख़राब हैं और हर दिन एहतिजाजात का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन यहाँ कर्नाटक में BJP हुकूमत अगले साल यानी कि 2020 के जनवरी में दूसरे हफ्ते से NRC बिल को लागू करने जा रही है और ये ख़बर शायद हमारे लोगों तक पहुँची नहीं है। और कुछ उर्दू अखबारात ने इस खबर को लिया है तो जो है ज़ैली उन्वान के तहत लिया है, जबकि उसको जो है हंगामी तौर पर जली सुर्खियों में लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया गया। इस वजह से भी शायद उलमाए किराम और दीगर लोगों को पता नहीं चला कि NRC का निफाज अगले माह से ही कर्नाटक में नाफिज होने जा रहा है। जा बजा एहतिजाजात हो रहे हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आ रहे हैं पूरे मुल्क भर में, और रियासत की BJP हुकूमत ने तय कर लिया है कि मुल्क में मुतनाज़ शहरियत कानून की मंजूरी के फ़ौरन बाद NRC पर काम शुरू करने वाली पहली रियासत बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं और पेश रहें। लिहाजा जो है इस सिलसिले में कर्नाटक के मुसलमानों के साथ साथ तमाम सेकुलर पार्टियों को और वो लोग जो सेकुलर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मरतबा इस मरतबा फिर NRC के निफाज से पहले ही एक मरतबा रास्तों पर आकर एहतिजाज करना होगा इस बिल के ख़िलाफ़, क्योंकि जब तक पूरे मुल्क में पूरी तरह से एकसो होकर के कोई ख़ास फैसला नहीं लिया जाता, उसमें अगर मखसूस रियासतों को या मखसूस रियासतें जहाँ BJP हुकूमतें हैं वो लागू करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें तकलीफ़ अक़लियत को ही होगी। ये साफ बात है कि जो है अगले महीने जनवरी से यहाँ की BJP हुकूमत NRC लागू करने जा रही है, यानी कि कुछ ही दिनों में यहाँ के कारिंदे आपके घर घर आकर के आपके हिंदुस्तानी होने का सबूत पूछने वाले हैं। बहरकैफ ये नज़र बात आप सामने रख लें। उसके बाद नाज़रीन, मैं एक आपको अखबारात बता रहा हूँ। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि NRC को लेकर के नदवतुल उलमा में भी जो है कैब को लेकर के एहतिजाज किए थे तलबा। अब वहाँ की तस्वीरें, ये तस्वीर सबसे ज़्यादा अमेरिका के तमाम जो द न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत बड़े बड़े अखबारात होते हैं, द वाशिंगटन पोस्ट, वहाँ के फ्रंट पेज में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में जो है शाये हुए हैं। और यहाँ जो एहतिजाजात हो रहे हैं अमेरिका के और यूरोपियन ममालिक के अखबारात में छप रहे हैं। ये अखबार आप लोग देख सकते हैं, द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो है नदवा में जो 2 दिन कबल एहतिजाज हुआ था उसकी तस्वीर के साथ कैब की मुखालिफत में उतरे हुए तमाम सेकुलर हिंदुस्तानियों की इसमें ख़बरें छापी गई हैं। नाज़रीन, वहीं पर एक ख़बर और आ रही है और वो ये है कि श्रीनगर के पाइन शहर के हौल इलाके में वाक़ इस्लामिया कॉलेज के तलबा और सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त शदीद झड़पें हुई जब तुल्लाब ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में शहरी तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ बरसरे एहतिजाज तलबा पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतिजाजी तलबा के ख़िलाफ़ आंसू गैस और पेलेट बंदूकों का इस्तेमाल किया है, यानी कि शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत अब जो है
आपके जम्मू कश्मीर में भी पहुंच गई है और वहां के भी कॉलेज वगैरह में जो है इस वक्त जो है पूरी तरह मुखालिफत शुरू हो रही है। ये कल की खबर है कि जो यहाँ के पाइन शहर की इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें हुई और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलबा पर जुल्म ज़्यादती की और उन पर पेलेट गन भी आजमाया। इसमें कई तलबा के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। वहाँ से कोई तस्वीर पूरी तरह से सामने नहीं आई, इसलिए कि जो है वहाँ पर इस वक्त इंटरनेट बंद है। बहरकैफ नाज़रीन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून के उस बिल के खिलाफ जिन लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों ने कम से कम 50 दरखास्त शामिल किए गए थे इस बिल के खिलाफ फौरी हटाने के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बी.आर. गगोई, जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने शहरियत तरमीमी कानून 2019 को चैलेंज करने वाली कम अज कम 59 दरखास्तों पर समाअत की। अदालत उज़्मा ने नोटिस का जवाब देने के लिए मरकजी हुकूमत को जनवरी 2020 के दूसरे हफ्ते तक वक्त दिया है, यानी कि उसने हुकूमत को नोटिस भेजा है लेकिन स्टे ऑर्डर देने से मना कर दिया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा और दीगर रहनुमाओं, इंफरादी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से पेश रहे वकला की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी तरह से आम आवाम की आवाज़ को सुनने के मूड में नहीं है। वो मरकजी हुकूमत से ही हर तरह की जो है सवालात जो आबाद कर रहा है, इसीलिए उसने नोटिस जारी कर दी और जो 60 के करीब जो अर्जियाँ थी उसको मुस्तरद कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, अब आगे आती है, देखिए कि जो है एक और वीडियो मैं आपको बताता हूँ। ABVP के गुंडे किस तरह से जो है काम कर रहे हैं। ये एक वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। इस वीडियो में जो दरमियान का तालिब इल्म है, शायद वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, एहतिजाज में शामिल हुआ था, फिर उसके बाद इसको घेर लिया ABVP के गुंडों ने और उसकी जहन साजी करके उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए बीजेपी के वो कारिंदे, जो उसकी स्टूडेंट विंग हो या दूसरे कोई भी हो, किस तरह से जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप सुने। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं अभी? क्या करने आ रहे हैं? आप आयशा के SFI के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे? अरे आप झूठ बोल रहे हैं। मैं रोड से जा रहे हैं। अच्छा, रोड से नहीं जा रहे, आप भागे दिया मैं देख के। वो वहाँ से मुझे ऐसे दिखा, इसलिए मैं। अच्छा, आप CAA का समर्थन करते हैं या नहीं करते? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट करते हो, समर्थन करते हो आप? आप उसके फेवर में हो या आप उसके अगेंस्ट हो? बोल कुछ दोबारा से नहीं ये सिटीजन अमेंडमेंटशिप का जुगाड़ी छोड़ दो। आप यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने सपोर्ट नहीं किया। जीरो से स्टार्ट चलो 1 मिनट यार, जीरो से स्टार्ट करो। कमिटमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट करने आए थे या नहीं आए थे? यस, उसको नहीं आए थे। आप CAA का फेवर में है या अगेंस्ट है? फेवर नहीं है। नहीं है आप, इसका मतलब आप कह रहे हैं आप देश में चल रही अन्य गतिविधियों के साथ हैं, आप क्यों कर रहे हैं? इसका नाम सैयद है, ये केरल से है, ये GTB कोचिंग लेता है और ये अन्य गतिविधि वीडियो डाले। भैया ये बिठाया वो हमने ले जाओ, उसको ले जाओ। नाज़रीन, इस दौरान और भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान ही नहीं है। मुसलमान का जो है जब मुसलमान का रास्ता रोकने में कामयाब होंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में बसने वाली बहुत सारी कई ऐसे समाज जो हज़ारों और अलग अलग ज़बानों पर मुश्तमिल है, उनके अपने अलग ज़बान और सकाफ़त है, वो भी इसके दायरे में आने वाले हैं और तमाम लोगों को अक़लियत कह करके दूसरे दर्जे की जो है शहरी बनाने वाले हैं। इस वजह से जो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सारे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले, आदिवासी, मूल निवासी, तमाम लोग जो है इस एहतिजाज के खिलाफ हो, इस शहरियती तरमीम बिल के खिलाफ हैं। इस स्वामी जी भी कुछ कह रहे हैं राम राज्य को लेकर के कि राम राज्य की असल तस्वीर क्या है और बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है, इसको आप सुने। ऐसा समय था भाई नरेंद्र मोदी के पास, जब वो योग की धारा में बहने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे, तो उनके शरीर के भीतर से मुझे लगता था महात्मा गांधी बोल रहा है।
लेकिन जब वो ये बोलने लगे कुछ दिनों बाद ही कि मेरी चुन चुन कर फितरत है बदला लेने की, तो मुझे उनके भीतर से नाथूराम गोडसे दिखाई दिया कि 6 दिसंबर 92 में आडवाणी जी एक सपना लेके चले थे कि इस पार्टी को मुझे बहुमत वाली पार्टी बनाना है, सत्ता के केंद्र पे काबिज होना है। वो अपने लक्ष्य को पा गए, लेकिन वो कहाँ बैठे हैं? एक दिन आएगा, इन सबको पश्चाताप होगा, उस राम के नाम पर इन्होंने उस मस्जिद को ढहाया था। इस दृष्टि में ये जो बिल लाया गया है, ये देश को तोड़ने की साजिश है। ये देश टूट जाएगा। अगर देश को जोड़ना है तो देश का गृह मंत्री एक जवाबदार व्यक्ति होता, वो ऐसे नहीं कह सकता कि तुम हिंदू हो कोई बात नहीं, सिख हो कोई बात नहीं, ईसाई हो कोई बात नहीं, बौद्ध हो कोई बात नहीं, जैन हो कोई बात नहीं, लेकिन एक पंथ विशेष को छोड़ देता है कि नहीं तुम्हें तो आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों? ये राम राज्य का मतलब है जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी न्याय मिले, और आज तो इंसानों को मार काट रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये राम राज्य की परिकल्पना नहीं है, ये उस हिंसक मनुष्य की पाषाण युगीन प्रवृत्ति की ओर हम समाज को ले जा रहे हैं। इससे समाज का, देश का, मानवता का भला होने वाला नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी जी और भाई अमित शाह जी, मैं उनका नाम बड़े सम्मान से ले रहा हूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं। अगर नहीं होते तो मैं सीधा नरेंद्र और अमित एंड कंपनी कहता। दोनों एक मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर हैं। ये कितने पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति का पहला गुण होता है शिक्षा ददाती विनय। विनय आ जाती है उसके अंदर, वो सारे विष को पीना सीख जाता है और बहुत शांति से अपनी बात करता है। लेकिन इनकी बातों में तो मुझे हर समय ऐसा लगता है कि सारे देश को विध्वंस की ओर ले जा रहे हैं। हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। इसके अलावा नाज़रीन एक और वीडियो जो इस वक्त सामने आई है, और वो वीडियो है, इन साहब को आप देख लें। ये जो है हमारे मुल्क के यूनियन मिनिस्टर हैं सुरेश अंगड़ी। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी को एहतिजाज के दौरान अगर कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको जो है डायरेक्ट मार दो, यानी शूट आउट कर दो, यानी कि उनको जान से ही मार दो। इस तरह का हमने ऑर्डर दिया है। ये खुद जो है यूनियन मिनिस्टर अंगड़ी साहब, सुरेश अंगड़ी साहब जो है इसका इजहार कर रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग हमारे सर पर बैठ कर के और किस तरह के जालिम लोग हमारे सर पर बैठ कर के हमारी जो है हम पर हुकूमत कर रहे हैं और इख्तिदार को संभाले हुए। सुनिए इनके अल्फाजों। Supported by the opposition party like Congress. So I condemn this. I strictly warn the concerned district administrations and our railway authorities. If anybody destroys the public property, including railway, I direct as a minister shoot them at sight, because it is taxpayers' money. नाज़रीन इसके अलावा और भी वीडियोस जो अलग अलग किस्म के इस वक्त जो है लोगों ने अलग अलग अपने इनफरादी तौर पर जो है रास्तों पर आ गए हैं इस बिल के खिलाफ। उसमें से ये सामने में जो वीडियो देख रही है, ये भी एक एक्टर हैं, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरा बॉलीवुड, टॉलीवुड कहें या हर रियासत की जो है फिल्म एक्टर्स हैं, सब के सब खामोश हैं सिवाय कुछ लोगों के। वो अपनी इनफरादी तौर पर इस बिल के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं, एहतिजाज में भी शामिल हो रहे हैं। अब ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक एक्टर जो एक मशहूर हुए हैं हालिया कुछ फिल्मों में, वो जो है इस बिल के खिलाफ साफ साफ तौर पे आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको भी आप देखें और दूसरों को शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। ये आज की डेट में किसी एक तबके को, एक धर्म को, मुसलमानों को जो है विलेन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर इन लोगों को जब हटा भी देंगे तो उसके बाद क्या नया विलेन नहीं बनाएंगे? क्या ये विलेन बनाते रहेंगे जब तक आपके घर में नहीं घुसेंगे, जब तक आपकी भी जिंदगी खत्म नहीं कर देंगे, तब तक दुश्मन बनेंगे। क्योंकि इन लोगों के खुद के काम नहीं है, उन कामों को छुपाने के लिए इनके लिए जरूरी है कि ये सामने एक डेविल क्रिएट करें। क्योंकि अब पाकिस्तान से लोग बोर हो गए हैं तो पाकिस्तान की बात नहीं करनी है, और कश्मीर से लोग बोर हो गए हैं, है ना। तो वो एंटरटेनमेंट के लिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो आप लोग बेवकूफ ना बने। और आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इसके अलावा नाज़रीन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पेश आ रही हैं, लगातार एहतिजाजात जारी हैं। ममता बनर्जी के पीछे एक लंबी भीड़ नज़र आ रही है एनआरसी और फिर कैब बिल को लेकर के, और वो लगातार
मुझे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को जो है एक बहुत ही अहमियत वाला तस्वीर और सबसे मशहूर तस्वीर तस्वूर किया गया है साल 2019 का। ये जो तस्वीर हो गई है ये उन तस्वीरों में शामिल कर ली गई है जिसमें जो है हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट तस्वीर में महसूस किया जा रहा है। उसको जो है इस वक्त उसका रिकॉर्ड भी शामिल हो गया है। इसके अलावा उनके पीछे बहुत सारी लंबी भीड़ चल रही है इस वक्त और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अंदाज में जो है ममता बनर्जी का साथ देने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल आज भोपाल में भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ जमा हुई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भोपाल की तस्वीर है जो भोपाल से आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक कन्नूर की तस्वीर एक ज़ख्मी लड़कों की देख सकते हैं कि एहतजाज कर रहे थे केरला में। तो उस वक्त जो है कुछ ABVP के गुंडे जो थे वो लोग आए और इनको जो है पीटना शुरू कर दिया। ये ज़ख्मियों के जो है हाथ पैर वगैरह शामिल करके ट्विटर पेज में शायद जो है शेयर किया जा रहा है कि किस तरह जो है पुरअमन जो है प्रोटेस्ट को में भंग डालने की कोशिश करते हैं कुछ वो लोग जो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है पुरअमन एहतिजाज हो। उसमें कुछ गुंडे किस्म के लोग जिसमें ABVP भी कहा जा सकता है, दीगर BJP के वो लोग जिसके राइट विंग्स भी कह सकते हैं, ये लोग शामिल हो जाते हैं और फिर जो नौजवानों को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसी वीडियोस हमने आप लोगों के सामने दिखाई भी है। ये आज की ताज़ा तस्वीर है जो ट्विटर पेज में जो है सबसे ज़्यादा शेयर की जा रही है। ये कन्नूर के तलबा की तस्वीर है जो पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे लेकिन लोगों ने भरा और उनको पीटा है। भाई नाज़रीन, ये अब तक की आई हुई कुछ ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा खबरें थी जो मैंने शहरियत तरमीमी बिल के तहत आप लोगों के सामने रखा। तो और खबरें मैं आप लोगों के सामने रखूं कि दिल्ली के निर्भया आबरूरेज़ी मामले के कसूरवार अक्षय सिंह की नज़रसानी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस R भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने बुध के रोज तकरीबन 1 घंटे तक अर्जी गुजारों और इस्तिगासा फरीक की दलीलें सुनने के बाद दोपहर 1 बजे अपना फैसला सुनाया। निर्भया आबरूरेज़ी के कसूरवार की नज़रसानी अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अब वो इंसाफ के बेहद करीब पहुंच गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन, जब अर्जी खारिज हो गई है तो अगले महीने शायद इन खातियों को फांसी की सज़ा हो सकती है। वहीं नाज़रीन, यूपी से एक खबर आ रही है और यूपी में महसूस किया जा रहा है कि योगी हुकूमत के खिलाफ खुद उन्हीं के अरकान असेंबली इस वक्त नाराज़ है। जी हाँ, यूपी BJP में मेंबरान असेंबली की बगावत जारी है। यूपी असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन मंगल को BJP के रुकन असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बहस खोल दिया था। उनका साथ BJP के 150 से ज़्यादा मेंबरान असेंबली ने दिया था। उसके बाद 150 से ज़्यादा BJP मेंबरान असेंबली अपनी हुकूमत के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठने वाले जिला हरदोई के गोपा मऊ से BJP मेंबर असेंबली श्याम प्रकाश ने भी मेंबरान असेंबली को यूनियन बनाने का मशवरा दिया है। श्याम प्रकाश ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, चपरासी से लेकर IAS, होमगार्ड से लेकर IPS तक तमाम महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन, प्रधान प्रमुख, किसान, ताजिर वगैरह की तंजीमें होती हैं। चुनांचे मेंबरान असेंबली को भी अपने वजूद और हुकूक की हिफाजत के लिए यूनियन बनानी चाहिए क्योंकि आज सियासत में रुकन असेंबली ही सबसे कमज़ोर कड़ी बन गई है। बता दें कि गोपा मऊ से BJP मेंबर असेंबली श्याम प्रकाश अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बहस में रहते हैं। श्याम प्रकाश अक्सर योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इस वजह से अपनी हुकूमत को कटहरे में खड़ा करने का श्याम प्रकाश की तरफ से कोई पहला मामला नहीं था। इस वजह से उनके इलाके में पुलिस की जानिब से उनसे बदतमीजी की गई थी। इसी बात को लेकर के वो गुस्से में आए थे और असेंबली में कुछ बात कहना चाह रहे थे लेकिन उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो फिर वो बगावत पर निकल आए और फिर उसके बाद जो है कई सारे मेंबरान असेंबली ने उनका साथ दिया। महसूस किया जा रहा है कि जो यूपी के जितने भी मेंबरान असेंबली है वो 2 हिस्सों में बंटने को जा रही है। बाकी अब नाज़रीन, ये आज की प्राइम टाइम का कुछ अहम तरीन खुलासा है। इंशाल्लाह फिर शाम में कुछ अहम तरीन खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।